हेलो एवरीबॉडी। तो ये है MI Band 4। MI Band 4 को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर फिटनेस बैंड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं और लॉन्ग टाइम यूसेज रिव्यू करने वाले हैं इस MI Fitness Band 4 का। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कोई फिटनेस बैंड परचेज करने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के एंड में आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आपको MI Band 4 परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं धर्मेश और गैजेट्स थेरेपी के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो ये है MI Band 4 का बॉक्स और बॉक्स में नीचे सबसे लिखा हुआ है कि ये बैंड इंडिया का नंबर 1 वेयरेबल बैंड है। MI की पिछली बैंड्स की कंपैरिजन में MI Band 4 काफ़ी बेटर है। तो यहाँ पे बॉक्स में हम लोगों को MI Band मिलता है, चार्जर मिलता है और यूज़र मैनुअल मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं MI Band के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो MI Band 4 हमें मिलता है 0.95 इंच कलर्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ। इस बैंड का टोटल वेट है 22.1 ग्राम। तो पहनने के बाद आपको एकदम हल्का सा फील होगा, एकदम लाइट लगेगा, जैसे कुछ पहना ही नहीं है। स्क्रीन का जो साइज है वो 120x240 पिक्सल का है और बैंड के अराउंड हम लोग को 2.5D ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये बैंड है वो फ्लैट है, कर्व नहीं है। तो कुछ इस तरह से बैंड को स्ट्रैप में से रिमूव कर पाएंगे और ये चार्जर को यूज़ करके हम लोग चार्ज कर पाएंगे फिटनेस बैंड को। यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब जितना ज़्यादा टाइम इस बैंड को स्ट्रैप में से रिमूव करते रहेंगे तो ये जो पार्ट है ये बैंड का सबसे पतला पार्ट है और जितना ज़्यादा टाइम आप इसे निकालेंगे चार्ज करने के लिए या क्लीन करने के लिए उतना ही ये पार्ट लूज़ होता जाएगा और कभी भी चांस हो सकता है कि ये पार्ट टूट भी जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये जो पार्ट से हम लोग फिटनेस बैंड पहनते हैं ये पार्ट भी ऐसा है कि अगर कभी ज़्यादा प्रेशर लगे तो ऊपर के पार्ट से बैंड टूट सकता है। उसके बाद ये जो चार्जर है दोनों साइड से ये लूज हो सकता है, यानी कि बड़ा हो सकता है। उसके बाद आपको चार्ज करने में भी थोड़ा बहुत कभी कभार दिक्कत हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में हम लोग को यहाँ पे स्टेटस देखने को मिलता है कि कितने आपके स्टेप्स हुए हैं, डिस्टेंस हुआ है, कैलोरीज कितनी बर्न हुई है, हार्ट रेट मिलता है। उसके बाद वर्कआउट मिलता है। वर्कआउट के अंदर यहाँ पे आउटडोर रनिंग मिलता है, ट्रेडमिल मिलता है, साइकिलिंग, वॉकिंग, फ्री स्टाइल्स, पोल स्विमिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ये फिटनेस बैंड हमें वाटरप्रूफ मिलता है, तो 50 मीटर डीप तक आप पानी में जा सकते हैं, स्विमिंग पूल में छलांग लगा सकते हैं। हार्ट रेट सेंसर की एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद हम लोग को वेदर का इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद नोटिफिकेशन मिलती है। उसके बाद मोर में देखेंगे तो यहाँ पे DND मिलता है, अलार्म मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल यहाँ पे मिलता है, स्टॉप वॉच मिलता है, टाइमर मिलता है और फाइंड माई डिवाइस। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल को सर्च कर पाएंगे, अगर आपको अपना मोबाइल नहीं मिल रहा है तो फाइंड माई डिवाइस यूज करके आप अपने मोबाइल को ढूंढ पाएंगे। उसके बाद साइलेंट है। उसके बाद बैंड डिस्प्ले है। यहाँ पे काफ़ी सारे बैंड डिस्प्ले हैं जिसको आप अगर आपको चेंज करना है तो उससे आप कर पाएंगे। उसके बाद सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस यहाँ पे 5 है, तो मैं इतनी ब्राइटनेस अभी रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन है, स्क्रीन टाइम आउट है, रीबूट है, फैक्ट्री रीसेट है और रेगुलेटरी जैसी कई सारी डिटेल्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती है। उसके बाद हम लोग को ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा डेटा यहाँ पे कलेक्ट हो गया रहता है, तो आप कभी भी इसे चेक कर पाएंगे। सारे के सारे यहाँ पे डेटा चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल में जाके स्मार्ट बैंड में भी कई सारे ऑप्शंस हैं। स्टोर में जाएंगे तो आपको फेसेस मिलते हैं। उस MI फिटनेस बैंड में हम लोग को काफ़ी सारे फेसेस डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। आप इस फिटनेस बैंड में अपने खुद के बनाए हुए कस्टमाइज फेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही कई सारे ऑप्शन हैं जिसको आप देख के यूज़ कर पाएंगे। और अब देखते हैं कि कितना एक्यूरेट है इस बैंड का डेटा। तो MI Band 4 का एक्यूरेसी 90% के आसपास है। तो यहाँ पे अगर आप वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं या फिर अपना हार्ट रेट चेक कर रहे हैं तो भी वो आपको ऑलमोस्ट 90% के आसपास का एक्यूरेट डेटा बताता है, उससे ज़्यादा नहीं बताता है। उसके बाद डीप स्लीप इतना ज़्यादा एक्यूरेट है नहीं। तो अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए तो थर्ड पार्टी ऐप आपको यूज़ करनी पड़ेगी अपने मोबाइल में। उस ऐप में आपको थोड़ा बहुत बेटर डेटा मिल सकता है। उसके बाद इस ऐप में डे स्लीप ट्रैकर का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद देखते हैं बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी हम लोग को 135 mAh मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए 2 घंटे के आसपास टाइम जाता है। अगर आप लाइट यूज़ करते हैं तो 15 दिन तक बैटरी चलती है और अगर हेवी यूज़ करते हैं, फिटनेस ट्रैकर, एक्टिविटी ट्रैकर मैक्सिमम यूज़ करते हैं आप, तो 10 दिन मैक्सिमम बैटरी चलती है। लेकिन कंपनी क्लेम करती है कि MI Band 4 की बैटरी 20 दिन तक चलती है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि कितनी चीज़ें हैं जो अच्छी हो सकती है और जो आपको शायद से प्रॉब्लम दे सकती है MI Band 4 में। तो सबसे पहली चीज़ कि MI Band में काफ़ी सारे अपडेट आने के बाद भी इंटरफेस सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज हुआ नहीं है। उसके बाद डीप स्लीप का अगर डेटा आपको चेक करना है MI Band 4 में तो वो आप ऐप से चेक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मोबाइल में।
उसके बाद स्ट्रैप का जैसे मैंने बताया कि स्ट्रैप अगर ज़्यादा टाइम आप निकालते हैं चार्ज करने के लिए तो वो जो सेंटर का पार्ट है वो लूज़ हो सकता है या फिर ब्रेक भी हो सकता है। उसके बाद एंड में जहाँ पे हम लोग लॉक करते हैं स्ट्रैप को वो पार्ट भी ज़्यादा प्रेस करने पे डैमेज होने का चांस है, टूटने का चांस है। उसके बाद जो चार्जर है उसका जो साइड का पार्ट है बैंड को निकालने के टाइम पे हो सकता है कि वो साइड का पार्ट थोड़ा लूज़ भी हो जाए, तो ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम है जो हो सकता है कि नेक्स्ट वर्जन में थोड़े बेटर हो जाए। उसके बाद कभी कभार फिटनेस बैंड जो है वो डिस्कनेक्ट भी होता रहता है। अगर एमआई बैंड में आपने मैक्सिमम ब्राइटनेस रखी है तो सनलाइट में भी देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप बेटर डिस्प्ले, बेटर सेंसर और इनबिल्ट फिटनेस ट्रैकर वाला फिटनेस बैंड ढूंढ रहे हैं तो ये फिटनेस बैंड काफ़ी अच्छा हो सकता है। और दोस्तों अगर आप इस फिटनेस बैंड को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप चेक कर पाएंगे। इस फिटनेस बैंड की प्राइस है 2300। तो अगर आप सोच रहे हैं फिटनेस बैंड परचेज करना तो एमआई फिटनेस बैंड काफ़ी बेटर ऑप्शन है परचेज करने की। काफ़ी सारी फिटनेस बैंड आ रही है लेकिन वो सब फिटनेस बैंड के कंपेरिजन में एमआई के पास काफ़ी सारे फंक्शन हैं जो उन लोगों की कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर हैं, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो दूसरी बैंड में भी बेटर है जो एमआई में नहीं है, जो एमआई में बेटर हो सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और ये शायद से आपको हेल्प कर सकती है फिटनेस बैंड परचेज करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नए और एक्साइटिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।